चलिए आज हम एक बहुत खूबसूरत पाठ पढ़ेंगे। टिकट एल्बम। आपको भी टिकट इकट्ठे करने का शौक है? आप लोगों ने टिकट तो कभी ना कभी देखी ही होगी। आपकी मम्मी ने नानी को या आपके मामा को कभी ना कभी पत्र अवश्य लिखा होगा, या आपकी नानी ने कभी पत्र लिखा हो। देखे हैं तो उन पत्रों में जो टिकट लगाई जाती है, अलग अलग टिकट अलग अलग समय पर जारी की गई हैं। वो टिकट जो लगाई जाती हैं हर पत्र में इधर उधर पहुंचाने के लिए, कुछ बच्चों को उन टिकट को संग्रहित करने का बड़ा शौक होता है। उन्हें इकट्ठा करके किसी एल्बम में चिपकाने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे ही एक शौकीन लड़के के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ 9, टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। देखिए यहाँ पर दो लड़के हैं, राजप्पा और नागराजन। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता है और सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन जो लड़का है उसे घेरे रहते हैं। तो क्यों घेरे रहते हैं देखिए। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगे रहता। जमघट लगना अर्थात सब कक्षा के लड़के उसे नागराजन को घेरे रहते। क्यों घेरे रहते? सब उसके पीछे पड़े रहते, गोला बनाकर उसके साथ बैठे रहते। क्यों? क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजाया था, विदेश से एक एल्बम भिजाया था। उस एल्बम को देखने के लिए सब लोग नागराजन के आगे पीछे घूमा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का ढेर लगा रहता। घेरा लगाकर बच्चे उसे घेरे रहते। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं और फिर उसे वापस कर दिया। तो देखिए लड़कियों ने भी एल्बम मांगा और सबने देखा। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का लेता। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था,
पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। उस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ा मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। तो देखिए पहले यहाँ तक समझते हैं। तो ये देखिए दो बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। इन्हें टिकट इकट्ठा करने का बहुत शौक था। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चों को होता है जो पोस्ट ऑफिस में टिकटें मिलती है ना, डाकघर में जो टिकटें मिलती है उनको जमा करने का शौक। कुछ लोगों को होता है जो आप सफर पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो आप गाड़ी से, प्लेन से, बस से, रेलवे से जिससे सफर करते हैं, जो उनकी टिकटें होती है उन्हें भी इकट्ठा करने का शौक होता है। तो अलग अलग टिकट इकट्ठे करने का लोगों को शौक होता है। कुछ लोगों को जब आप फिल्में देखने जाते हैं तो सिनेमा घर की टिकट होती है उसे भी जमा करने का शौक होता है। तो अलग अलग प्रकार के शौक होते हैं। यहाँ पर राजप्पा एक लड़का है, उसे भी बड़ा शौक है टिकटें इकट्ठे करने का, और उसने अपनी एल्बम में तरह तरह की टिकटें लगाई हुई है। लेकिन अब उसकी कक्षा में कोई भी उसकी एल्बम को देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, रुचि नहीं ले रहा था। सब लोग नागराजन की एल्बम को देखने को आतुर थे। सभी लड़के उसे घेर कर देखा करते थे उसकी एल्बम, सभी लड़कियां देखा करती थी। और एक बार तो एक लड़की उसकी एल्बम मांग कर ले गई और उसने सबको दिखाया। तो राजप्पा इस बात से वो बड़ा चिढ़ने लगा था कि सब लोग इसकी एल्बम की तारीफ करते हैं और अब कोई मेरी एल्बम को देखता भी नहीं, जबकि पहले तो सब लोग मेरी एल्बम पर मधुमक्खी की तरह चिपके रहते थे। राजप्पा ने बड़ी मुश्किल से एक एक एल्बम जो अपने एक एक टिकट जोड़कर बहुत बड़ी एल्बम बनाई थी और उसके पास बहुत सारी टिकटें भी थी। लेकिन अब कोई बच्चा उसकी एल्बम देखने के लिए रुचि ना लेता था। और एक बार तो सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना भी चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। और राजप्पा बड़बड़ाया था, घमंडी कहीं का। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो 30 रुपए में। तो देखिए ये था राजप्पा का शौक। अब जो ये नागराजन है उसकी एल्बम बहुत प्यारी थी। वो उसके मामा जी ने उसे एल्बम दी थी और उसे छू लेना ही बहुत बड़ी बात थी। और उस तरह की एल्बम यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसके मामा ने उसे विदेश से भेजी थी। और सुंदर अक्षरों में नाम लिखा था, A.M. नागराजन, जो कि नागराजन का पूरा नाम था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। तो देखिए राजप्पा ने बोला कि मैं तो नहीं चिढ़ता नागराजन के एल्बम से, क्योंकि मेरे पास तो इससे भी बड़ी एल्बम है और मेरे एल्बम में कई टिकटें हैं। राजप्पा ने अपनी शान भगारी, यानी अपने आप को ऊंचा उठाते हुए बोला, अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश की, बड़ा दिखाने की कोशिश की। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, कूड़ा है कूड़ा, कूड़ा है कूड़ा। तो देखिए सब लोग राजप्पा को चिढ़ाने लगे कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया।
पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। तो देखिए, राजप्पा के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वह बार बार अपने एल्बम को देखता, अपने ट्रंक को संदूक को खोलता, एल्बम निकालता और फिर उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी कि अब तो कोई भी मेरी एल्बम को पसंद नहीं करता है, शायद ये सच में कूड़ा हो गई है। तो देखिए, उसके मन में ये विचार आने लगे थे। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो देखिए, यह सब विचार राजप्पा के मन में चल रहे हैं। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया की एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया क्या? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। तो देखिए, राजप्पा ने ही नागराजन की एल्बम चुराई थी। वो उसके घर गया, उसने अलमारी देखा, अलमारी का चाबी लटकी हुई थी, ताला लटका हुआ था। तो उसने जल्दी से, उसके मन में ना जाने क्या विचार आया, उसने एल्बम निकाली नागराजन की और अपने घर लेके चला गया और उसे अलमारी में छुपा दिया। रात में राजप्पा ने खाना भी नहीं खाया। पेट जैसे उसका भरा हुआ था और सारा घर टेंशन में आ गया, चिंतित हो गया और उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई।
एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू, सुबह नागराजन के घर होकर आया था, कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। भीतर साकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे? नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई। जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर आया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से, वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेके नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगा लगा कर फूट फूट कर रो दिया।
तो यह थी सुंदरा रामस्वामी द्वारा लिखित कहानी। तमिल से इसका अनुवाद किया गया था सुमति अय्यर ने। तमिल से अनुवाद है सुमति अय्यर का। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके प्रश्न अभ्यास पर। तो देखिए कितनी सुंदर कहानी थी, दो बच्चों की मनोस्थितियों को व्यक्त करते हुए कि एक बच्चा दूसरे की एल्बम से चिढ़ने लगा, उसको इतनी जलन हुई कि उसने उसकी एल्बम चुरा ली और उसे जला दिया, और साथ साथ उसको पश्चाताप भी हुआ कि मैंने शायद कहीं ना कहीं गलती की है, और उसे रोता देखकर उसने अपनी एल्बम उसे दे दी। पर उसे भी अपनी एल्बम से, राजप्पा को भी अपनी एल्बम से इतना प्यार था कि उसने कहा कि केवल आज रात इसे मुझे देखने दो, कल सुबह मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर दो बच्चों की मनस्थिति क्या दर्शा रही है, जहाँ जलन का भाव भी है वहीं पर साथ में पश्चाताप का भाव भी आया है। उसने अपनी गलती भी मान ली कि शायद मैंने इसकी एल्बम जलाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए उसने भेंट में अपनी एल्बम उसे देना स्वीकार किया। तो चलिए अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न देखिए, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? क्या लिखा हुआ था नागराजन के एल्बम पर? उसके मामा ने लिखवा भेजा था उसका नाम, और नाम के नीचे लिखवा हुआ था कि यह एल्बम इसका है और इसे चुराने वाला बहुत बेशरम है। जब तक सूरज पूरब से निकलता रहेगा यह एल्बम केवल नागराजन का रहेगा, है ना। और इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? सब ने इसे अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, किंतु राजप्पा पर इसका प्रभाव क्या पड़ा? राजप्पा को बहुत जलन हुई कि सारे बच्चे उसी की तरफदारी कर रहे हैं और उसी को अपना आदर्श मान रहे हैं। आपको क्या समझ में आया इससे लिखिएगा। फिर है दूसरा, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? राजप्पा को जलन का भाव, जलन महसूस होने लगी कि अब उससे कोई भी बच्चा बात नहीं करता है, कोई भी बच्चा उसके एल्बम की सराहना नहीं करता है, जबकि राजप्पा ने कितनी मेहनत से वह एल्बम बनाई थी। एक एक टिकट को रात रात भर जाकर इकट्ठा किया था, सबके घर जा जा के टिकट मांगी थी, बहुत ही उसने मेहनत करके इतनी सारी टिकटें इकट्ठा की थी, जबकि नागराजन को तो केवल उसके मामा जी ने ही चुटकी भर में वह एल्बम लाकर दे दी थी। तो देखिए इस बात से राजप्पा के मन में बहुत सारी हलचल हुई, बहुत सारी भावनाएं उसके मन में जागृत हुई, जिसमें से एक सबसे बड़ा जलन का भाव था। फिर है तीसरा, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? ये मैंने आपको अभी पहले भी समझाया था। किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उसमें जलन की भाव इतना और आक्रोश की भावना इतना ज्यादा हो गई थी कि मेरी एल्बम की कोई भी सराहना नहीं करता, सब नागराजन की एल्बम की ही तारीफ करते हैं। तो ये किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, इसका वर्णन कीजिएगा। फिर है चौथा, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? आप बताइए आपके हिसाब से क्यों डाला होगा? ताकि उसकी एल्बम जल जाए और पुलिस उसे राजप्पा को ना पकड़ पाए, यानी उसके एल्बम का कोई भी सुराग ना मिले और ये झगड़े की जड़ यहीं पर खत्म हो जाए। उसे जलाने के लिए अंगीठी में डाल दिया। फिर है पांचवा, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? अब देखिए राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना, राजप्पा किस प्रकार टिकट इकट्ठा करता था, मधुमक्खी से तुलना क्यों की? बताइए। जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा करके शहद बनाती है अपनी मेहनत से, अपनी बहुत ही मेहनत से शहद बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी अपने टिकट बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से बनाए थे। आपको जो समझ में आइएगा लिखिएगा इसके बारे में बेटा। फिर है कहानी से आगे। पहला, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से भी एक है। बिल्कुल सही। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है। कुछ लोगों को टिकटें इकट्ठा करने का शौक होता है, कुछ लोगों को पुराने सिक्के एकत्रित करने का शौक होता है। ऐसे ही और क्या चीजें जमा की जा सकती हैं, उसके बारे में लिखिएगा। फिर है दूसरा,
टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तीसरा, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, और ऐसे और आधार सोचकर लिखो। यस, बिल्कुल सही। देश के आधार पर राजप्पा ने हमारे देश के टिकट लगाए थे, यानी जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर यात्राएं होती थी, किंतु नागराजन का विदेशी टिकट थे, विदेश की यात्रा के सारे टिकट थे, अलग देश के टिकट थे। तो आप इनके आधार पर विभाजन कर सकते हो। और किस किस आधार पर विभाजन कर सकते हो, लिखिएगा। फिर है चौथा, कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। क्या प्रेरणा होती होगी कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आया और वह भी अपना नाम कमा सके, यानी वो भी फेमस हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए। अनुमान और कल्पना। पहला, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है, और वह कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? अब देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात यदि नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है, क्योंकि नागराजन बहुत रो रहा था और राजप्पा को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने उसकी प्यारी चीज को, नागराजन की प्यारी चीज को जलाकर बहुत बड़ी गलती की है। और यदि वह ये बात बता देता तो नागराजन राजप्पा पर बहुत गुस्सा होता और शायद उसे इसकी सजा भी देता, है ना। फिर है दूसरा, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताइए। देखिए, कक्षा के बाकी विद्यार्थियों ने एल्बम नहीं बनाई, शायद उनको उसका शौक ना हो, टिकटें एकत्रित करने का शौक ना हो, या फिर उनको टिकट इतनी आसानी से उपलब्ध ना हो पाती हो। जब आपको किसी चीज का शौक होता है बेटा, तब आप उस दिशा में काम करना शुरू करते हैं, या फिर वो बच्चे उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो। कई कारण इसके पीछे हो सकते हैं। आपको जो लगता है आप उसे अपने शिक्षक को बताइएगा। फिर है भाषा की बात। पहला, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कूड़ना। कूड़ना मतलब चिढ़ना। ठहाका, हंसना। अगुआ, अगुवाई में मतलब उसके नेतृत्व में। पुचकारना, खलना। हेकड़ी, तारीफ। ये सारे शब्दों के अर्थ आपको बताए हुए हैं, तो आप इनको स्वयं सोचिए और इनसे वाक्य बनाइए। फिर है दूसरा, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्द नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। आपको व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्द, जहां पर नहीं आया हो, नहीं का अर्थ देने वाले नकारात्मक विशेषण को छांटना है और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखने हैं। फिर है कुछ करने को। पहला, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे अपने सूचना इसमें, नोटिस बोर्ड में? खोई हुई चीज। क्या खोई है? जो चीज खोई है उसके बारे में लिखोगे। फिर कहाँ खोई, फिर मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए वो स्थान बताइए। नोटिस लगाने वाली का नाम और कक्षा। यदि आपकी चीज खोई है तो आप अपना नोटिस लगा रहे हो तो आपका नाम और आपकी कक्षा, ताकि वो व्यक्ति आपको ढूंढ कर दे सके चीज। फिर है दूसरा, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। देखिए, अगर आप डाक टिकटों के बारे में जानना चाहते हो कि आप भी डाक टिकटें और कलेक्ट करना चाहते हो और इकट्ठा करना चाहते हो, तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी आप पढ़ो। फिर है सुनना सुनाना। राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? उससे जुड़े किस्से सुनाओ। दूसरा, कुछ कहानियां सुखांत होती हैं और कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी को के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? देखिए, सुखांत मतलब जिसके अंत में सुख हो,
और दुखांत जिस कहानी के अंत में दुख हो। तो इसका अंत आप क्या मानोगे, सुखांत हुआ कि दुखांत? सुखांत हुआ ना। अगर वह बता देता कि यह एल्बम मैंने ली थी, राजप्पा बता देता नागराजन को, तो शायद इस कविता का अंत, इस कहानी का अंत दुखांत होता। किंतु उसने अपनी एल्बम उसे देकर इस कहानी का अंत सुखांत बनाया। तो आपको क्या लगता है, आप वो बताइएगा। फिर है बोलते चेहरे, यानी चेहरे के ये भाव देखिए। कुड़ता चेहरा, यानी आप किसी से जल रहे हो, कूट रहे हो, भुन रहे हो, तो कुड़ता चेहरा बनाओगे। ईर्ष्यालु चेहरा, जलन वाला चेहरा। घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा। भूखा चेहरा, आपको भूख लगी है। चालबाज चेहरा, जो चालू चेहरे होते हैं, यानी चालू लोग होते हैं, उनका चेहरा। भयभीत चेहरा, यानी डरा हुआ चेहरा। रुआसा चेहरा, रोने वाला चेहरा। इन भावों को अपने चेहरे पे अभिव्यक्त करके दिखाओ। यानी आपको कुड़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआसा चेहरा, चारों चेहरे बना, ये सारे चेहरे बनाकर दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ आपसे अगले पाठ के साथ।